केस होता है इंडिया में ख़ास तौर से। ज़्यादातर लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं बॉडी बिल्डिंग की। तो ये कमाल की इनके साथ बात हुई कि इनके फादर ने इनको एनकरेज करा और इनके लिए काफ़ी बड़े एक इंस्पिरेशन वो बने। तो कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज में जाते जाते इन्होंने तब से अपना एक वेट ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू करा। और बहुत ही कम टाइम में, लगभग 6 महीने के करीब में, इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना मसल मास गेन करा भी। तो उस वजह से इनके जो प्लान्स थे, इनका जो फोकस था, थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता चला गया। तो सुनीत ने वहाँ से फिर बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली करना शुरू करा और ये डिसाइड करा कि अब ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पर अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। तो 20 साल की एज से सुनीत यादव ने फिर compete करना शुरू कर दिया लोकल मुंबई के शोज़ वगैरह में, या फिर जो भी शोज़ होते हैं। और उन सब शोज़ में इनकी एक ठीक ठाक प्लेसिंग आ जाया करती थी, बाद में इम्प्रूव करते चले गए लगातार अपनी प्लेसिंग्स के अंदर। और इसी तरह से इनका जो फोकस था, जो स्टेबिलिटी थी, वो भी इम्प्रूव होती चली गई बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। और सुनीत ने और अपनी बॉडी को ग्रो करा। तो सुनीत ने जो बड़े कॉम्पिटिशन्स अपनी लाइफ में खेलने शुरू करे, वो उन्होंने शुरू करे थे 2014 के ईयर से, जब ये खेलते हैं सबसे पहला कंपटीशन जो कि था आईबीबीएफ का फेडरेशन कप। और उस कंपटीशन के अंदर सुनीत ने ओवरऑल विनर वो बने और फर्स्ट प्लेस हासिल करा। और उसके बाद ये खेलते हैं मिस्टर मुंबई, और जिसके अंदर अगेन इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब ये रहे और ओवरऑल चैंपियन बन गए। तो मिस्टर मुंबई से जीत करके क्वालिफाई करते हैं महाराष्ट्र खेलने के लिए, महाराष्ट्र श्री जिसको कहते हैं। उसके अंदर भी अगेन सुनीत यादव ने महाराष्ट्र श्री के टाइटल को जीत लिया। और लगातार इन्होंने 2014 में ही काफ़ी अपनी, मैं कहूँगा कि एक जीत का सिलसिला स्टार्ट कर दिया था। लगातार सारे कॉम्पिटिशन से जीतते जा रहे थे। उसी साल इन्होंने मिस्टर इंडिया खेला, जिसमें कि इनकी सेकंड प्लेसिंग आई, सिल्वर मेडल इनको मिला। तो उस टाइम पर ये खेला करते थे 80 किलो कैटेगरी में। 2014 का ईयर बहुत अच्छा साबित हुआ सुनीत के लिए, लेकिन जब 2015 का ईयर आता है, तो इस एक साल के अंदर इन्होंने काफ़ी, मैं कहूँगा कि बहुत मेजर इंप्रूवमेंट करा अपनी फिजिक के अंदर। इन्होंने अपना अच्छा खासा मसल मास बढ़ा लिया और कम्पीट करना शुरू करा 85 केजी कैटेगरी में। 2015 के ईयर में अगेन सुनीत यादव ने कई सारे और कॉम्पिटिशन्स जीते। अगले साल इन्होंने फिर 2015 में मिस्टर महाराष्ट्र खेला, जिसके अंदर संग्राम चौगले के अगेंस्ट ये कम्पीट कर रहे थे, और उस टाइम पर सुनीत यादव ने संग्राम चौगले को बीट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और सुनीत यादव ने एक तरह से ये दिखा दिया कि वो कितने खतरनाक बॉडी बिल्डर है और क्या कुछ उनके अंदर पोटेंशियल है। तो इस तरह से उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और वो नोटिस में आना शुरू हो गए। तो ये जो मिस्टर महाराष्ट्र का टाइटल है, इसको ये हमेशा से जीतते आए हैं, और कुल मिलाकर के इन्होंने 5 बार मिस्टर महाराष्ट्र के टाइटल को, या फिर महाराष्ट्र श्री के टाइटल को जीता है। अभी हाल ही में 2018 में जो हुआ था महाराष्ट्र श्री का टाइटल, उसको मिला करके। तो 5 टाइम ये मिस्टर महाराष्ट्र है। और अगर मैं इनके कॉम्पिटिशन्स की बात करता हूँ, तो एक सतीश शुगर क्लासिक है जो कि ये 10 बार जीत चुके हैं। और हाल ही में इन्होंने अभी एक और टाइटल जीता है जिसका नाम है तलवल कैट्स क्लासिक, और ये बने चैंपियन ऑफ चैंपियंस। मिस्टर इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2016 2017 2 साल इन्होंने लगातार मिस्टर इंडिया के टाइटल को जीता है। इस साल यानी कि 2018 में भी इन्होंने मिस्टर इंडिया का टाइटल खेला, बट अपनी कैटेगरी में जीत गए 90 केजी कैटेगरी के अंदर। लेकिन सुनीत यादव जब ओवरऑल खेल रहे थे, तो हार गई ये रामनिवास से, और इनको मिलती है सेकंड प्लेसिंग। तो इस वजह से इस साल का ये टाइटल ग्रैब नहीं कर पाए मिस्टर इंडिया का। तो इस साल के मिस्टर इंडिया के टाइटल में काफ़ी क्लोज थे, मैं कहूँगा, दोनों बॉडी बिल्डर्स, जो रामनिवास जो विनर बने, और साथ ही साथ सुनीत यादव। लेकिन सुनीत की मुझे ओवरऑल फिजिक ज़्यादा बेटर लगती है। लेकिन काफ़ी क्लोज था कंपटीशन, तो ये किसी भी तरफ जा सकता था इसका रिजल्ट जो था। खैर, इस साल का टाइटल उनको नहीं मिल पाया, लेकिन अगेन उन्होंने महाराष्ट्र श्री खेला इस साल और 5वीं बार उसको जीतने में कामयाब रहे। तो सुनीत ने इस साल कई सारे और छोटे मोटे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो सब जीते। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका कॉम्पिटिशन बना, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हो गई है, तो वो कंपटीशन था जो हाल ही में अभी हुआ था, मिस्टर एशिया का। और ये कंपटीशन सुनीत की लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन बना, क्योंकि इसको वो जीत तो गए, लेकिन साथ ही साथ इसके ओवरऑल विनर भी बने। तो फर्स्ट एवर इंडियन बॉडी बिल्डर हैं ये, जिन्होंने कि मिस्टर एशिया चैंपियनशिप को ओवरऑल जीता। तो इससे पहले इन्होंने ट्राई करा था 2015 में, लेकिन उस टाइम पर ये थर्ड आए थे। अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है, वो है मिस्टर वर्ल्ड जीतने का इस साल में। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वाले टाइटल को अब ये ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि सुनीत की जो फिजिक है वो टाइम टू टाइम बहुत इम्प्रूव करती चली गई है, लगातार वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सुनीत ने बताया कि कई सारी इन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस करी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स को खेलते हुए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि स्पोर्ट्स बहुत महंगा पड़ता है ये, और बॉडी बिल्डर्स को कई बार खुद से पैसा लगाकर भी कम्पीट करना पड़ता है, और हर एक के साथ में ये कहानी है। तो सुनीत ने भी एक बार बताया था कि इन्होंने भी अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच करके 2016 के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा था। तो अगेन, ये एक चैलेंज है जो कि हर एक इंडियन बॉडी बिल्डर फेस करता है। तो सुनीत ने भी ये सब चीज़ें फेस करी, और आज ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि, नाम बन चुके हैं। बाकी फ़िलहाल तो ये यहीं पर ही कम्पीट कर रहे हैं, और
यहीं से एक तरह से प्राइज़ मनी वगैरह कलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इन्होंने बताया कि पर्सनल ट्रेनिंग। और अगेन यही होता है एक एथलीट के पास में, इंडियन एथलीट्स के पास में या किसी भी एथलीट के पास में एक पर्सनल ट्रेनिंग या ऑनलाइन क्लाइंट, ऑनलाइन कोचिंग का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो मौजूद रहता है। साथ ही साथ में बॉडी बिल्डिंग शोज़ वगैरह से जो भी प्राइज़ मनी मिलता है उस तरीके से बॉडी बिल्डर्स का अपना रहता है। और बाकी स्पॉन्सरशिप्स का तो आप लोगों को मालूम ही है। तो दोस्तों, सुनीत यादव की मैंने ये बहुत शॉर्ट स्टोरी बताई है। और अब अगर मैं बात करता हूँ इनके फिजिकल ओवरव्यू की, इनकी फिजिक की, तो वो मैं कहूँगा कि सिमेट्री, साइज़ और कंडीशनिंग का एक बहुत अच्छा मैं बैलेंस कहूँगा इनकी फ़िज़ीक में। कमाल का बैलेंस ये दिखाते हैं, शो करते हैं फ़िज़ीक में जब ये स्टेज पर होते हैं। तो अब इनका मैं बताऊँ तो ये अक्सर कम्पीट करते हैं 85 केजी से 90 केजी की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन में जो कंपटीशन होते हैं इनमें वेट वाइज ही कैटेगरी बनाई जाती है। तो दोस्तों, अब स्ट्रेट अवे बात करते हैं सुनीत यादव के बारे में, इनके जेनेटिक्स के बारे में स्पेशली। तो जैसे कि सब लोग कहते भी हैं और दिखता है कि इनके लेग्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट है। और इनके लेग्स कमाल के हैं, मतलब इंडियन बॉडी बिल्डर्स के अंदर एक से बढ़कर एक हमने नाम सुने हैं, बॉडी बिल्डर्स हमने देखे, पर इतने बड़े लेग्स शायद किसी बॉडी बिल्डर के होंगे। हालांकि और भी बॉडी बिल्डर्स हैं, पर इनके लेग्स बड़े भी हैं और मैं कहूँगा कि काफ़ी सेपरेटेड भी हैं। तो इनके लेग्स के अंदर एक आउटर स्वीप क्लियरली देखने को मिल रहा है और वही काफ़ी बड़ा एक तरह से कर देता है लेग्स के साइज़ को। और साथ ही साथ क्रॉस ट्राइशंस दिखते हैं इनके लेग्स में, तो कमाल का सेपरेशन है इनके लेग्स में और साइज़ तो है ही। अपर बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्ट इनकी स्मॉल है और फ्रेम इनका अच्छा है ओवरऑल, राउंडेड शोल्डर्स आते हैं। चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट भी इनकी स्ट्राइटेड है, एब्स का पोर्शन इनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। और सबसे जो इनकी एक स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगा, जो इनका शायद सिग्नेचर पोज भी माना जाता है, वो है इनका साइड ऑब्लिक्स का पोज, जो साइड एब्डोमिनल्स एंड थाई का पोज माना जाता है। तो उसके अंदर इनके ऑब्लिक्स इतने ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, स्मॉल वेस्ट एकदम इनकी दिखती है ऑब्लिक्स। और साथ ही साथ में जो सेरेटस मसल जो है वो बहुत डोमिनेट करती है इनके बॉडी पार्ट में। इस शॉट के अंदर इनके लैट्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, ऐसा लगता है कि लोअर बॉडी से आकर के अटैच हो रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ये फ्लेक्स इस तरह से करते हैं एक तरफ टिल्ट होकर के कि ऐसा लगता है। और साथ ही साथ इस पोज में दिखता है इनका लेग्स का साइज, लेग्स के स्ट्राइशंस, लेग्स की कटिंग और सेपरेशन। तो इनका तो ये मैं कहूँगा एक तरह से सिग्नेचर पोज है। अगर बैक शॉट्स की मैं बात करता हूँ तो बैक डबल बाइसेप पोज इनका ओवरऑल अच्छा है। हालांकि इनकी बैक पूरी नीचे तक नहीं आती है, मतलब एक कहते हैं ना कंप्लीट फुल बैक जो होती है, नीचे का जो लोअर बैक का जो पोर्शन है वो इनका जेनेटिकली उतना अच्छा नहीं कहूँगा मैं। बट ओवरऑल बैक डबल बाइसेप का पोज इनका बहुत कमाल का आता है। बैक लैट स्प्रेड पोज इनका अच्छा आता है। ग्लूट्स इनके स्ट्राइटेड है, दिखते हैं अलग से ग्लूट्स जो होते हैं। और हैमस्ट्रिंग्स वगैरह इनके अच्छे हैं, कैव्स वगैरह इनके ठीक हैं। साथ ही साथ साइड चेस्ट पोज की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत डोमिनेट करते हैं उस पोज में। इनके चेस्ट के स्ट्राइशंस दिखते हैं कंप्लीट, जो एक पैक का सिंगल पैक का जो स्ट्राइशन आता है। साथ ही साथ अगेन इनके ऑब्लिक्स क्लियरली दिखते हैं, शोल्डर्स एकदम कंप्लीट राउंडेड शोल्डर्स इनके हैं, ट्राइसेप्स इनके अच्छे हैं। और एक पोज ये हिट करते हैं कमाल का, जो कि है मून पोज, जिसको कि बैन कर रखा है आईएफबीबी ने। बट यहाँ पर इस फेडरेशन में आईबीबीएफ के अंदर ये पोज ये करते हैं बॉडी बिल्डर्स, आज भी करते हैं। तो इस पोज का बेसिक मकसद होता है हैमस्ट्रिंग्स को और ग्लूट्स के सेपरेशन को दिखाना। तो वो इनका एक कमाल का पोज निकल करके आता है सुनीत यादव का। तो ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू मैंने जैसे कि कहा कि बैलेंस बहुत अच्छा है इनकी बॉडी में, सिमेट्री अच्छी है, कोई बॉडी पार्ट डोमिनेट नहीं करता, कंडीशनिंग ज़बरदस्त आती है इनकी बॉडी के अंदर। और ओवरऑल इनको मैं कंप्लीट बॉडी बिल्डर कहूँगा इंडियन बॉडी बिल्डर्स के बीच में। तो अब बात यहाँ पर ये करते हैं, सबसे एक जो बड़ा मुद्दा निकल करके आता है वो ये है कि क्या कभी सुनीत यादव आईएफबीबी के अंदर compete करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन कई आप में से कई लोगों का है। इनफैक्ट कई सारे एथलीट्स इस चीज़ में क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये आईएफबीबी के अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम लोग कहते हैं ना इंडिया में से कौन रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक स्टेज पर। तो ये एक मुझे क्या, कई सारे एथलीट्स को, कई सारे आप में से फैंस को ऐसा लगता है, मैं भी खुद ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे इंडिया को आईएफबीबी के स्टेज पर। तो अब बात करते हैं, अगर ये आईएफबीबी में जाते या फिर जाएंगे अगर कभी, तो किस डिवीजन में कम्पीट कर सकते हैं, किस डिवीजन में इन्हें खेलना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, प्रो बनना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्रो ये बन जाएंगे, इनको प्रो कार्ड मिल जाएगा। और मेंस ओपन डिवीजन के अंदर भी ये प्रो कार्ड ले सकते हैं इंडिया से अगर जाना चाहें तो। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट डिवीजन इनको सूट करेगी आईएफबीबी के अंदर, वो रहनी चाहिए क्लासिक फिजिक डिवीजन। और मेरे हिसाब से इनके पास एक क्लासिक फिजिक वाली लुक है, तो मैं इस डिवीजन में इनको रखना चाहूँगा क्लासिक फिजिक के अंदर। और अगेन प्रो कार्ड ये ले सकते हैं, क्योंकि मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का जो लेवल है यहाँ का, प्रो बनने का लेवल और एक प्रोफेशनल तौर पर खेलने का लेवल, उसमें बहुत फ़र्क है। तो प्रो कार्ड ये मेंस ओपन के अंदर ले सकते हैं, बट खेलने के लिए मेरे हिसाब से क्लासिक फिजिक इनके लिए एक बेस्ट कैटेगरी रहनी चाहिए।
IFBB के अंदर अगर ये जाते हैं तो। बट अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते कि इनके IFBB में कोई खेलने के प्लान्स हैं कि नहीं, क्योंकि इनके प्लान्स अभी नेक्स्ट जो खेलने के बन रहे हैं वो है मिस्टर वर्ल्ड खेलने का। तो मिस्टर वर्ल्ड खेलेंगे, आई थिंक मिस्टर यूनिवर्स के लिए भी ये जाएंगे, क्योंकि अभी तक मिस्टर यूनिवर्स ये नहीं बन पाए। तो मेरे हिसाब से इनके प्लान्स इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के अंदर ही compete करने के हैं। बाकी मैं ये चाहूँगा और कई लोग ये चाहते हैं कि ये IFBB के अंदर स्विच करे और इंडिया को रिप्रेजेंट करे ओलंपिया स्टेज पर। हालांकि ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक चला गया, बट फिर भी एक जो चीज़ है ये मैं इस वीडियो में रखना चाहूँगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है कि सुनीत यादव कभी क्या IFBB के अंदर स्विच ओवर करेंगे, कभी ये खेलेंगे मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े कॉम्पिटिशन या किसी प्रो शो में, क्योंकि अभी ये बिल्कुल एक कंप्लीट डिफरेंट फेडरेशन के अंदर खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, और एक ये छोटी सी मैं कहूँगा कि एक बायोग्राफी तो नहीं कहूँगा, एक मैंने छोटी सी स्टोरी बनाई है सुनीत यादव के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।